अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कबीले के सरदारी खेमे में जब उस्मान साहब फलादियोस से मिलने और उसे हकीकत बताने के बाद बाहर रवाना हो चुके होते हैं तो पीछे से फलादियोस कहता, तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था। बुरहान साहब कहते, तुम्हारा भाई मैदान जंग में मर्दाना वार लड़ते हुए मरा था। इसके दर्द पर अफसोस मत करो। रही बात तुम्हारे बाप की तो सालों का दर्द एक दिन में खत्म नहीं होता। याद रखो, जब दुश्मन एक है तो हमारा रास्ता भी एक है। तो फलादियोस गुस्से से कहता, फिलहाल लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा उरहान। तो उरहान साहब कहते, हम दुश्मन बनने से नहीं घबराते। बेशक हमारी दुश्मनी दायमी है लेकिन अभी एक हिसाब चुकाना बाकी है। कबीला तुम्हारे हवाले है मेरे भाई। चलो फलादियोस और उसके साथ रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर अपने खेमे में अब्दुर्रहमान दिया जला रहा होता है और फिर अपना कुल्हाड़ा उठाता है और उसे देखते हुए कहता, सांस काटने वाला एक तुम रह गए हो और एक मैं। और फिर अपने खेमे की जानब देखते हुए कहता, यही है जिसे महल कहते हैं, गरीबाना और सादा। सुकून इसी को कहते हैं। और फिर बैठते हुए कहता, तुम्हारी पीठ पर दुश्मन का खून है और मेरी पीठ पर दोस्त की शफकत। बस कंतराली सही सलामत वापस आ जाए, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, वरना यह खेमा भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और फिर इसी दौरान खलील इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और अब्दुर्रहमान से मिलता है और कहता है, कितने साल हो गए जब हम इसी रास्ते पर निकले थे, है ना? अब्दुर्रहमान कहता, हम नाशका कहा करते थे, हम शहद की तरह थे। वो वक्त था जब हम इकट्ठे फतह हासिल करते थे, अकल के साथ, कलाई के जोर से और दिल से। तो खलील कहता, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भाई को कोई नुकसान न पहुंचे। अब्दुर्रहमान कहता, खैरियत है? खलील कहता, मैं दैफने की बात कर रहा हूँ। साफ ज़ाहिर है कि वो तुम में दिलचस्पी रखती है, लेकिन क्या ये दिलचस्पी दिल से है या फिर ये कोई शैतानी चाल है? इसे अच्छी तरह परखना है। तुम अपना कदम सोच समझ कर उठाना अब्दुर्रहमान। ठीक है, मुझे उस खातून पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो अब्दुर्रहमान कहता, अगर वो लोमड़ी है तो हम भी भेड़िए हैं मेरे भाई। तुम अपना दिल मुतमईन रखो, मेरा दिल मेरी अकल पर पर्दा नहीं डाल सकता। खलील कहता, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? मैं तो बस भाई होने का हक अदा कर रहा था। अब्दुर्रहमान कहता, सलामत रहो, शब बखैर, और खेमे से रवाना हो जाता है। और फिर इसके बाद अब्दुर्रहमान अपना कुल्हाड़ा पकड़ते हुए कहता, तुम जानते हो नफस के सन, अगर इंसान जीते जी मरने का आदी हो तो मरने पर मुश्किल नहीं होती। हम बगैर तकब्बर के बेदार होंगे इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद अब्दुर्रहमान अपनी चटाई को पीछे हटाता है और जमीन के अंदर मौजूद घड़े में लेट जाता है और उस चटाई को दोबारा अपने ऊपर ले लेता है। जबकि बाहर खेमे में इराज खातून अब्दुर्रहमान के लिए शरबत लेकर आती है और कहती, अब्दुर्रहमान आल्प, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं आपके लिए शरबत लाई हूँ। लेकिन अब्दुर्रहमान जवाब नहीं देता। और फिर इराज खातून जैसे ही खेमे के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता और वो वापस रवाना हो जाती है और अब्दुर्रहमान सो जाता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में फलादियोस अपने वापस ठिकाने पर पहुंचता है और अपने घोड़े को दरख्त के साथ बांध देता है, जहां उसके आदमी के साथ एक और आदमी होता है। और वो फलादियोस से कहता, तुमने मुझे बुलाया है? तो फलादियोस कहता, हेक्टर से कह देना कि वो जहां चाहता है मैं कल वहां हूँगा, मेरे साथ उरहान भी होगा। तो वह पूछता, उरहान तुम उससे कैसे लाओगे? फलादियोस कहता, उरहान मेरी मुट्ठी में है, मैं उसे कैद कर लूंगा, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। जबकि इधर खेमे में उरहान साहब कुरान पाक की तलावत कर रहे होते हैं और तलावत करने के बाद दुआ मांगते हुए कहते हैं, ए मेरे रब जो अजीम और मालिक है, तूने मेरे कंधों पर सिर्फ एक अमानत नहीं बल्कि एक कौम की तकदीर रखी है। मुझे इस अमानत को उठाने की तौफीक अता फरमा ए मेरे रब। मेरा दुश्मन बाहर है लेकिन असल जंग मेरे अंदर है। मेरे दिल को इंसाफ पर साबित कदम रख, मेरी तलवार हिकमत के साथ हुकूमत करे। मुझे शोहरत की ख्वाहिश और गुरूर के जहर से बचा ए मेरे रब। मेरे दादा अर्तुगरुल गाजी और मेरे वालिद उस्मान साहब को जिस मजबूती से नवाजा, मुझे इससे महरूम न रखना ए मेरे रब। अगर मेरा पाँव फिसल जाए तो मेरा हाथ पकड़ लेना, अगर मेरा रास्ता अंधेरा हो जाए तो मेरा रास्ता रोशन करना। मुझे इस बोझ तले ना कुचलना, मुझे इस बोझ के साथ अजीम बना। मेरी ताकत तू है, मेरी पनाह भी तू है। जिनके कदम तेरे रास्ते पर जमे हैं, मुझे इन लोगों में शामिल फरमा ए मेरे रब, आमीन। और फिर इसके साथ ही फजर की अजान होना शुरू हो जाती है और उरहान साहब कुरान पाक रखते हैं और जाए नमाज पर आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर इसके बाद सुबह हो जाती है। उधर एजनिक में शहनशाह तख्त पर बैठा हुआ होता है और हेक्टर उसके पास आता है और उसका ताज पकड़े उससे कहता, आज उरहान मरेगा शहनशाह। और फिर ताज उसके सर पर रख देता है। शहनशाह पूछता, अच्छा तो फलादियोस? हेक्टर कहता, मैं उसे भी अपने हाथों से उसके बाप के पास भेज दूंगा। तो शहनशाह कहता, फलादियोस बाज़ंतीन के लिए एक अहम कमानदार है। यह सुनकर हेक्टर अपना पाँव उसके तख्त पर रखते हुए कहता है, खुदावंद की मर्जी के सामने शहनशाह की बात भी बेकीमत है। इज्जत माब सब कुछ यसुह मसीह के हुक्म के लिए है, ये मत भूलना। और ये कहकर वहां से रवाना हो जाता है। तो पीछे से शहनशाह
शहंशाह कहता तुम पर यसूफ मसीह की लानत हो। और फिर हेक्टर जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो दूसरी जानब से शहजादी अस्पोर्चा डेफने के हमरा मरकजी कमरे की जानब आ रही होती है। हेक्टर जैसे ही शहजादी अस्पोर्चा के पास से गुजरता है तो अस्पोर्चा उसे देखे बगैर मरकजी कमरे की जानब रवाना हो जाती है, जबकि डेफने भी उसके साथ होती है और वो हेक्टर के पास रुक जाती है। उधर शहजादी मरकजी कमरे के अंदर दाखिल होती है और अपने बाबा को सही सलामत देखकर उसकी जानब भागती हुई कहती बाबा, और फौरन जाकर शहंशाह के गले लग जाती है और कहती बाबा खुदावंद का शुक्र है आप ठीक हैं, और बहुत खुश होती है। जबकि इधर बाहर डेफने हेक्टर से कहती क्या तुम्हें वो खबर मिली है जो मैंने तुम्हें भेजी थी? तो हेक्टर कहता फिलादियोस, उसने अपनी साफ वाजे की है, मुझे यकीन है कि वो उरहान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जाल बिछा रहा है। तुमने हमारे मोहब्बत को बहुत बड़े खतरे से बचाया है डेफने। जबकि अंदर कमरे में शहंशाह शहजादी से कहता मेरी प्यारी अस्पोर्चा, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। अस्पोर्चा कहती मैंने सोचा कि आप मर चुके हैं। फिर वो उरहान नामी गद्दार, मुझे उसने कहा कि उसने आपकी हिफाजत की है, लेकिन फिर? तो शहंशाह कहता मैंने भी यही सोचा, लेकिन उसने बोरसा की फतह के लिए मुझे कैदी बना लिया। खुदावंद का शुक्र है मेरे फौजियों ने मुझे बचा लिया। तो शहजादी कहती वहशी बदमाश, उसने मुझे धोखा दिया और मुझे ये बावर करवाया कि वो एक ईमानदार और बहादुर दुश्मन है। बाबा मैं आपके सामने कसम खा रही हूँ, मैं उससे इसकी कीमत वसूल करूंगी। और फिर शहंशाह दोबारा शहजादे को गले से लगा लेता है और कहता है मेरी अस्पोर्चा, मेरी बेटी। जबकि बाहर आर्मागेदोन हेक्टर के पास आता है और आकर बताता है हजीम हेक्टर, फिलादियोस ने खबर भेजी है, वो उरहान को पकड़कर मुलाकात की जगह ले आएगा। ये सुनकर डेफने कहती कैसे, यानी क्या वो हमारे लिए काम कर रहा है? मैंने जो देखा इसके बाद ये मुमकिन नहीं है। हेक्टर कहता मुझे यकीन है कि वो उरहान को वहां ले आएगा, लेकिन वो अकेले नहीं होंगे, उरहान अपने सिपाही भी लेकर आएगा और हम उनके लिए एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम करेंगे। तो डेफने कहती तो हम एक पत्थर से 2 परिंदे मारेंगे, और बहुत खुश होती है और हंसने लग जाती है और कहती हम बहुत मजे करेंगे। और फिर इसके बाद डेफने वहां से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब एक मैदान में उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं मेरे सरदारान, हम यहाँ से अलग हो रहे हैं। जब फिलादियोस और मैं जा रहे होंगे तुम राहबों की पहाड़ी के दामन में जाओगे। ये सुनकर जरकुतै कहता आप अपने आप को कैदी के तौर पर वहाँ पेश करेंगे? नहीं हजूर, ये आपके लिए और रियासत के लिए खतरनाक है। और फिर अब्दुर्रहमान कहता अगर हमारे पहुंचने से पहले ही वो आप पर तीर चला दें तो क्या होगा मेरे हजूर? और फिर बुरान कहता है इन शयातीन को शिकस्त देने के लिए हमें कोई और तदबीर अख्तियार करनी होगी। और फिर खलील कहता है मेरे हजूर, फिलादियोस मुझे कैदी बनाकर ले जा सकता है। और फिर फिलादियोस कहता अगर आपको खौफ है तो हम देर होने से पहले वापस जा सकते हैं सरदारान। तो उरहान साहब कहते मेरे सरदारान, हम किसी रियासत या बाकायदा फौज से नहीं लड़ रहे, हमें इन शयातीन की जुबान में ही बात करनी होगी। वो तभी यकीन करेंगे जब मुझे कैदी बनाकर ले जाया जाएगा। फिलादियोस का एक और फौजी, हमारे 3 सिपाही हमारे साथ होंगे। तुम अपना फर्ज खूब जानते हो, जब वक्त आए तो तुम इनका सामना करोगे। इस पर तमाम सिपाही अपने सीने पर हाथ रखकर हुक्म बजा लाते हैं। और फिर इसके बाद फिलादियोस अपने आदमी को इशारा करता है और इस तरह उरहान साहब, फिलादियोस और कुछ सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर हेक्टर से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि बाकी सिपाही दूसरी जानब रवाना हो जाते हैं। इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि दरसून को जिंदान वाले खेमे से बाहर निकाला हुआ होता है और आयकूत दरसून के पास आता है, जबकि हलीमा भी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। आयकूत आकर बताता है दरसून, काजी ने तुम्हें जलावतन कर दिया है, अब तुम काई की सारजमीन में दाखिल नहीं हो सकते। सिपाहियों, दरसून के लिए घोड़ा, ज़्यादा राह और सामान तैयार करो और इसे रुखसत कर दो। और फिर आयकूत दरसून को तसल्ली देते हुए कहता दरसून भाई, अपना ख्याल रखना, खबरदार रहना। दरसून कहता ए वल्ला आयकूत चाउश, ए वल्ला। और फिर इसके बाद दरसून हलीमा की घोड़ी के पास आता है और उसे पकड़ते हुए कहता अपनी मालकन का अच्छी तरह ख्याल रखना, इन दिनों वो बहुत रोती रहती है। हलीमा कहती तुम कबीले से जलावतन हो रहे हो दरसून, कहते हैं अब तुम हमारी सारजमीन में वापस नहीं आ सकते, अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दरसून कहता किस्मत मुझे यहाँ लाई थी और अब वही मुझे यहाँ से ले जा रही है, अब कुछ नहीं हो सकता, खैर अब मुझे जाना चाहिए। तो हलीमा पूछती क्या तुम इस रुखसती के मुंतजर थे? तुम बिल्कुल भी गमगीन नहीं हो। दरसून पूछता मैं क्यों गमगीन हूँ? तो हलीमा कहती खैर तुम एक अनपढ़ गवार हो। तो दरसून अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और मुस्कुराते चेहरे से कहता अपना ख्याल रखना सरदार ज़ादी, किसी को ये इजाजत मत देना कि वो तुम्हें रुलाए। और ये कहकर घोड़ा लेकर कबीले से रवाना हो जाता है। तो पीछे से हलीमा अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है अनपढ़ गवार। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।